सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सर हम लोग 67 बीपीएससी का जो भी पेपर का सिलेबस है उस सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, कौन सा सेक्शन आपको अटेंड करना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो आइए सर इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सर आप पेपर पैटर्न को समझ लीजिए एक बार कि आपका पेपर पैटर्न कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो सर आपका मैक्सिमम जो है वो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल आपका 300 मार्क्स का कैसा होता है कि हर एक सेक्शन में से आपको 2-2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, मतलब कि 6 क्वेश्चन टोटल आंसर करने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सेक्शन 4 सेक्शन होते हैं, आपका सेक्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपका सर कंपलसरी होता है, सेक्शन 3 कंपलसरी होता है। सेक्शन 2 और सेक्शन 2A और 2B में से आपके पास चॉइसेस होती हैं कि भाई इन दोनों में से आपको क्या चूज करना है। ठीक है, तो आप कोई भी एक सेक्शन में से 4 में से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन को चूज करते हैं, 2 क्वेश्चन सेक्शन 3 से, टोटल आपको 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका पूरा पेपर आता है। अब देखते हैं सर इस पेपर का सिलेबस वगैरह कैसा क्या रहता है हमारा। ठीक, तो सर अगर आप बीपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो सर इन्होंने क्या किया ना, सिलेबस को 3 भाग में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, है ना। तो आपको बताया था सेक्शन 2 में 2 चॉइस होती है, 2A एंड 2B। तो हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 1 और 3 कंपलसरी होता है। 2A या 2B में से आपके पास चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ठीक, तो पहले अपन सेक्शन 1 का पूरा सिलेबस देखते हैं। तो सेक्शन 1 का जो मेन सिलेबस है ना, वो आपका मेनली रोटेट होता है। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपका इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन, ये सारी चीज आती है। तो ये वाला सारा आपका सबसे पहले तो आपका एंथ्रोपोलॉजी का कि भाई एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग एंड स्कोप क्या है, उसकी मेन ब्रांचेस क्या है, फिर उसका तो सारी जो ब्रांचेज हैं सोशियो फिजिकल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक वगैरह, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, और इनका डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेशन क्या है कि जैसे लाइफ साइंसेज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ना 66 बीपीएससी से बीपीएससी थोड़ा सा अपनी लीग से बाहर जाते जा रहा है। यहाँ तक कि बस ये था इसकी ब्रांचेस क्या क्या वो सिलेबस से बाहर। अभी इस बार उसने पूछा था कि जियोलॉजी के साथ क्या वो है लिंकेज है, तो इसमें आप लिख सकते थे सारे कुछ कि स्ट्रेटिग्राफी प्रिंसिपल वगैरह, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं कि लीग से बाहर जा रहा अपनी, तो आपको अब थोड़ा सा आगे स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हम पे भरोसा करके हमारा कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सर इसी हिसाब से वो डेवलप किया पूरा कोर्स कि कैसे बीपीएससी और इससे थोड़ा सा आगे सारी चीजें कि कोर्स से बाहर भी अगर कुछ चीज आती है तो सारी कवर हो रहा है एकदम कंसेप्चुअल वे में। ठीक है, तो ये वाला सारा होता है। फिर आप सारे आते सर कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन वाला पूरा टॉपिक, कल्चर क्या है, कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, सोसाइटी क्या है। ठीक है, फिर इसका सारा आते सारे बैंड एंड ट्राइब वगैरह, फिर आप मैरिज वगैरह जो भी आती है। ठीक है, तो इसके बाद कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते होते हैं मैरिज और फैमिली। तो पूरा फैमिली की डेफिनेशन, क्यों फैमिली की डेफिनेशन अलग है, मैरिज की क्यों यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली, ये सारी चीजें। मैरिज और फैमिली के बाद फिर आता है किनशिप। यहां तक आपका ये वाला पूरा भाग चल रहा था कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी वाला। ठीक है, फिर आपका एक खत्म होता है, फिर आपका आता है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अलग से कि भाई अलग से हमें क्यों एंथ्रोपोलॉजी, सिंपल सोसाइटीज के लिए तो हमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अलग प्रिंसिपल से गवर्न होती है। फिर आपका आता पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, फिर जो भी आपको बताया था रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 2-3 क्वेश्चन रहते हैं एनिमिज्म, एनिमेटिज्म से, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, टोटेमिज्म एंड टैबू से क्वेश्चंस। ठीक है, फिर फील्ड वर्क, जैसे इस साल भी 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया था फील्ड वर्क से सीधा सीधा। फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी में इसकी सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क, सारी चीजें। ठीक, फिर ये था, फिर सर 4 स्पेशल ट्राइब्स आपकी मेंशन है आपके सिलेबस में, 5 टाइप है बेसिकली, तो ओरान, मुंडा, होस, संथाल और बिरहोर। तो जनरली क्या होता था कि 12.5 मार्क्स वाले में हर साल एक ना एक ट्राइब आ जाती थी, इस साल इन्होंने ट्राइब नहीं दी। इस बार इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था 66 बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेक्शन 1 था। तो सेक्शन 1 अगर हम देखें तो हमने क्या क्या बताया कि सबसे पहले आपका सोशियो कल्चरल, तो सोशियो कल्चरल सिविलाइजेशन में आपकी यही सारी चीजें थी, है ना। फिर आपका मैरिज, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन और फील्ड वर्क, ये आपके मेन टॉपिक थे। और फिर इसमें एक बार एक आता है एंथ्रोपोलॉजी वाला, एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंट रिलेशन और फिर ट्राइब्स का जो मेंशन था। फिर आपका आता है सर सेक्शन 2A। फिर सेक्शन 2A में आप क्या लिखते हैं कि आप सारा फाउंडेशन वगैरह लिखते हैं। तो सेक्शन 2A बेसिकली आपका पार्ट होता है सर बायोफिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, तो बायोफिजिकल में आप यहाँ पे सारी चीजें लिखते हैं कि भाई बायोलॉजिकल, जेनेटिक, इवोल्यूशन, पॉपुलेशन, रेस। ठीक है, फिजिकल में आप वही सारी चीजें कि सर कैसे प्राइमेट ऑर्डर वगैरह, प्राइमेट से कैसे इवोल्यूशन वगैरह हुआ, और फॉसिल इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ ह्यूमन। तो ये इनका मेन फोकस रहता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आप लिखते हैं सर भाई थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थी। तो इवोल्यूशन की बात चल रही तो भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, तो 3 थ्योरी हमेशा आती है, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी।
ठीक है, ये सारी चीजें। माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन वगैरह लिखते, फिर आप प्राइमेट वगैरह का लिखते, भाई ऑर्डर ऑफ प्राइमेट क्या है, फिर प्राइमेट क्या ह्यूमन के साथ रिलेशन। तो 50 मार्क के बाद क्वेश्चन आ ही गया था कि भाई चिंपैंजी और मैन में जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज वगैरह है, ठीक है, वो इसी टॉपिक से था, तो ये आ जाता। फिर उसका फॉसिल एविडेंस ऑफ ह्यूमन, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, आप वहां कुछ देखेंगे तो सारी चीजें थी आपकी कि ड्रायोपिथेकस, कैसे प्रोलियोपिथेकस, फिर डायोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर आपके इरेक्टस, होमोसेपियन, नियंदरथल वगैरह, तो इन सब का इवोल्यूशन कैसा था, कैसे क्या चेन थी, कितना गैप था, सारी चीजें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कहाँ मिलते हैं, फिर डिफरेंट इनके बीच में, जैसे कि रोबस्टस वाला जो था, ठीक है, तो ग्रेसाइल ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रोबस्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में डिफरेंस वगैरह, तो ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। फिर इसके बाद आप आते हैं जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में बहुत छोटा पार्ट इसमें आता है, मेंडेलियन पॉपुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग, यही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आपका आता है सर डेफिनेशन ऑफ रेस, रेशियल क्राइटेरिया, रेशियल क्लासिफिकेशन, यूएन स्टेटमेंट ऑफ रेस, यही सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। रेशियल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोमेट्रिक, तो ये सारी चीजें इसमें थी। फिर मॉडर्न रेसेस ऑफ मैन, फिर मॉडर्न रेसेस ऑफ मैन वाले में आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी होती है, आपको गुहा का, आपको सरकार का और आपको रिजले का। तो मेनली गुहा और रिजले का कर लेते हैं, सरकार का तो बस एक रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप प्रिपेयर करते हैं, रेसेस इन इंडिया, देख रहे हैं, रिजले, गुहा, सरकार, जनरली बेसिकली रिजले और गुहा का ही आता है, हेल्डन, एक डॉट, इन सबका आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आपका सेक्शन 2 पूरा कवर होता है। फिर सेक्शन 3 जो आपका आता है सर, अब आपका आता है सेक्शन 2 भी, तो सेक्शन 2 भी जो है ना सर, ये मेनली आपका डिपेंड करता है थ्योरीज वगैरह। हर एक सब्जेक्ट जो डेवलप होता है ना कि वो कैसे क्या डेवलप हुआ था, तो उसकी थ्योरी होती है कि कैसे एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ। जैसे एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ, तो एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले डेवलप हुआ भाई कल्चर और सिविलाइजेशन की हमें स्टडी करनी है। फिर भाई कल्चर कैसे डेवलप हुआ, तो पहले लोगों ने बोला कल्चर इवोल्यूशन, एक के बाद एक स्टेज बाय स्टेज सिक्वेंशियल वे में कल्चर डेवलप हुआ, तो इवोल्यूशनिज्म आया। फिर बोले ना भाई सिर्फ हर जगह स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ, कई बार 2 कल्चर आपस में होकर डिफ्यूज भी हुए थे, तो फिर डिफ्यूजन आया। फिर डिफ्यूजन के बाद फंक्शनलिज्म अप्रोच ऑफ कल्चर आई, ठीक है। तो ऐसे कर करके डिफरेंट थ्योरीज वगैरह होती गई। तो जैसे सबसे पहले इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशनल एंथ्रोपोलॉजी 19th सेंचुरी इवोल्यूशनिज्म वगैरह, फिर न्यू इवोल्यूशन भी आया था इसके बाद, फिर वही डिफ्यूजनिज्म, ठीक है। फिर कंपैरेटिव मेथड इन डिफ्यूजनिज्म वगैरह, कंपैरेटिव मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस बार 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था इस पे, ठीक। फिर उसके बाद आपका फंक्शनलिज्म जो मैंने बताया था कि अब कल्चर के भाई कल्चर क्यों है, तो फिर वही बात आती है कि भाई कल्चर के हर एक ट्रेट्स का एक फंक्शन है, इस कारण कल्चर एग्जिस्ट करता है। अब वो फंक्शन अगर बायोकल्चरल फंक्शनिज्म है दैट इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ मैन, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मेलिनोस्की का फंक्शनिज्म हो जाता है। वहीं अगर रैडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, तो इसमें ये सारी चीजें आती है फंक्शनिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। फिर आपका आता है कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, डिफरेंट कल्चर, मॉडल पर्सनैलिटी, प्राइमेक्स पर्सनैलिटी, क्लाइमेक्स पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें इस स्कूल में थी, ठीक है। फिर आपका स्ट्रक्चरलिज्म, लुइस स्ट्रॉस वाला, तो स्ट्रक्चरलिज्म क्यों स्ट्रक्चरलिज्म में था, ये सही चीजें, नॉर्म्स एंड वैल्यूज वगैरह। फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क, कैसे ऑटोनॉमी वगैरह, ये सारी चीज। तो बेसिकली ये भी जो फील्ड वर्क वाला था ना, तो फील्ड वर्क में वहां पे ऊपर हमने सिर्फ फील्ड वर्क देखा था, यहाँ पे फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उससे नीचे वाला थोड़ा सा टॉपिक, और टेक्नोलॉजी, मेथड और मेथडोलॉजी, इन सब में डिफरेंस वगैरह इस टॉपिक में जाता है, मतलब कि हमारे सेक्शन 2A में आ जाता है, ठीक है। और क्या क्या, जैसे कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फिर सोशल मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट वगैरह, ठीक है। तो ताना भगत मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट, रिवाइवलिस्टिक वो वाला जो था, ठीक है, ये सारी चीज इसमें आ जाती है हमारी। फिर ये तो वही सारी चीज, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वगैरह, ये सब आपकी बोआस की जो मेन अप्रोच थी, ये सारे बोआस के जो स्टूडेंट थे इन लोगों ने कैसा क्या किया था, लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलरिस्ट अप्रोच, तो ऐसे कंपैरेटिव अप्रोच, उसका पर्टिकुलर हिस्टोरिकल अप्रोच, तो ये दोनों एक साथ ही आते हैं। तो कई बार हिस्टोरिकल अप्रोच और कंपैरेटिव अप्रोच को मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बेसिकली यूपीएससी वगैरह में होता है, इन लोगों ने एकदम अलग अलग टॉपिक करके दे दिया, ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। तो यही सारी चीज थी सब। बाकी देखें फील्ड वर्क वाला, फिर इसी में हमें टेक्नोलॉजी, वो मेथडोलॉजी और इन सब में डिफरेंस आ जाता है यहीं पे हमारा, ठीक है। मतलब टूल्स, टेक्नोलॉजी, मेथड, मेथडोलॉजी, इन चारों में डिफरेंस पूछ लेते कैसे क्या गवर्न होता है, तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ से आपका सर सेक्शन 2 भी कवर हो जाता है। तो आप देखें सेक्शन 2 भी कितना बड़ा है कंपेयर टू सेक्शन 2A, इसलिए प्रेफर किया जाता है सर कि जब भी आपको पेपर में आप आंसर लिखें तो आप सेक्शन 2A से आंसर लिखें, क्योंकि सेक्शन 2 में टॉपिक भी ऐसे ना कि आपको बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आप जो 7 to 8 पेजेस लिख रहे हैं ना, तो उसमें आप आराम से डायग्राम करके भर सकते हो, डायग्राम से मार्क्स फैक्ट आंसर बना सकते हैं। वहीं अगर आप सेक्शन 2B करेंगे तो सेक्शन 2B मोस्टली थ्योरेटिकल, ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं, कहीं कहीं डायग्राम है, मेलिनोस्की में आप यहाँ पे बना सकते हैं, फंक्शनिज्म में बना सकते हैं, इवोल्यूशनिज्म में बना सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है, मतलब मोस्टली आपको इसमें थ्योरी लिखनी रहेगी, ठीक है। तो बाकी फिर वो आपके ऊपर है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है। हमने सिलेबस में सारी चीजें कवर कराई है, सेक्शन 2B पूरा कवर कराया, सेक्शन 2B भी पूरा कवर कराया है। फिर सर आता है आपका सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 बेसिकली आपका सर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है,
इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। तो इंडिया का जो भाग था उसमें, तो इंडिया में कैसे जो हमारा कल्चर था वो कैसे डेवलप हुआ, तो वही पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली जब यूपीएससी और यूपीपीसी वगैरह देखें तो वहां पे यूरोपियन कल्चर वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड यूरोपियन सोसाइटी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इंडियन वाला करना है। फिर आपका आता है सर रेशियल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन। अब बेसिकली जो आपने रेस वाला टॉपिक ऊपर पढ़ा था वही चीज यहाँ भी है, तो वही रेस है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या जाता है, वहां पे हम टोटल इंडियन पॉपुलेशन और ट्राइबल पॉपुलेशन, दो टाइप के वो है पॉपुलेशन में रेसेस का क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों आपको अच्छे से देखना रहता। फिर वैसा इंडियन सोशल सिस्टम, वर्णा, आश्रम, पुरुषार्थ, कास्ट, जॉइंट फैमिली, ये सब आता आपका। फिर ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कैसे क्या हुई, फिर पीजेंट और ट्राइबल सेक्शंस वगैरह में सब कुछ हमने अच्छे से कवर किया है। फिर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स जो थे, जो यूपीएससी में बड़े टॉपिक थे, उन्होंने सबको बंडल करके एक छोटा ही कर दिया और एकदम टॉपिक वाइज दे दिया भाई, संस्काराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, सबको इन्होंने एकदम मिला के एक जगह लिख दिया। और सबसे वो कई बार 50 मार्क्स का पूछ लेते हैं, कई बार 12.5 का पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर वही एथनोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल, फिर यहाँ से आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी चालू होता है। इसमें इन्होंने सारी चीजें ट्राइबल की रिलेटेड दी है कि भाई कल्चर, ट्राइबल की प्रॉब्लम क्या है, फिर इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ट्राइब्स की, ये सारी चीजें। फिर ट्राइब्स का हिस्टोरिकल एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे क्या ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, कैसे आइसोलेशन, फिर ट्राइब्स के रिलेटेड डेवलपमेंट में जो पॉलिसीज वगैरह थी, एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प करता ट्राइबल डेवलपमेंट में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इस पर सीधे सीधे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर वो इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन, इस पर कई बार 12.5 मार्क्स में जाता है। तो बेसिकली आप देखें सेक्शन 3 वाला बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेन पार्ट यहाँ पे सेक्शन 3 में जाता है एक तो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, तो इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी के फिर जो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे इस पूरे टॉपिक से, क्योंकि ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अलग से आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 आपका 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। तो सर ये पूरा था हमारा सिलेबस। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलेबस था, ये सारा डिस्कशन सब आपने मोहिशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे देखा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको वेरियस कोर्सेज से रिलेटेड, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो इसी ऐप पे जाके अगर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं तो सर वहां पे आप देखेंगे हमने डिटेल में सारा कोर्स डिस्कस किया हुआ है। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज, पेपर्स, सारी चीजें मिलेंगी। तो एक बार इस कोड के गो थ्रू होकर जरूर से कोर्स से गो थ्रू होइएगा। ओके सर, देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।